तो नमस्कार और जय हिंदी साहित्य बैराज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से तमिलनाडु के अंदर एज सच कैसे सिनेरियोज बने और क्या क्या ऐसी घटनाएं हुई जो 2 साल पुरानी पार्टी यानी टीवी के जो कि विजय थालापति की पार्टी है वो 2 साल पहले बनती है यानी कि फरवरी 2024 के अंदर। और इन 2 सालों में ऐसे किस लेवल पे वो काम करते हैं, किस तरह से अपनी ग्राउंड पर वो काम करते हैं, किस तरह से पॉलिटिक्स करते हैं स्टेट के अंदर यानी तमिलनाडु के अंदर, कि वो लगभग 108 सीटें जीत कर आती हैं। और वो भी वहाँ के जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है वो खुद अपनी सीट हार जाते हैं, यानी एम के स्टालिन तमिलनाडु के अंदर अपनी सीट खुद हार जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि जो विजय की पार्टी यानी कि टीवीके है उसके बारे में बताएं और किस तरह से उन्होंने अपने लिए काम किया और उसको कौन एज एडवाइज़र के तौर पे उस पार्टी के लिए काम कर रहा था। और टीवी डीएमके और एआईडीएमके कांग्रेस और बीजेपी वहाँ किस तरह से परफॉर्मेंस की है, इन सारी बिंदुओं पर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। थोड़ी बहुत क्विक फैक्ट्स और उसके डेमोग्राफिक से बात करेंगे हम आपके सामने। देखो तमिलनाडु के अंदर 234 सीटें थी विधानसभा की, ठीक है। और इस बार जो इलेक्शंस हुए 234 में से मेजोरिटी के लिए 118 सीटें चाहिए थी। किसको, किसी भी पार्टी अगर 118 सीटें लाती है या कोई भी अलायंस मिलकर एक दूसरे के साथ जुड़कर 118 सीटें लाता है तो वो वहाँ पर सरकार अपनी बनाएगा। लेकिन इस बार के जो रिजल्ट आए यानी कि 2026 विधानसभा के इलेक्शंस के रिजल्ट में आपको बता दें कि 234 में से 108 सीटें टीवी के लाती है। टीवी के मतलब कि तमिलनागा वेत्री कजागम जो कि विजय की पार्टी है। 59 डीएमके लाती है और 47 एआईडीएमके लाती है। कांग्रेस को 5 सीटें मिलती हैं और बीजेपी को 1 सीटें मिलती हैं। अब आप इस चीज़ को समझने से पहले, मतलब कौन सरकार बनाएगा कौन सरकार नहीं बनाएगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो डीएमके और एआईडीएमके है ना, ये बाईपोलर पार्टी मतलब डुअल पार्टियां हैं। डुअल पार्टी सिस्टम बन के रह चुका था कहाँ पर, तमिलनाडु के अंदर। क्योंकि यही दो पार्टियां आती थी इलेक्शंस के अंदर इलेक्ट करती थी, और या तो डीएमके बनती थी या एआईडीएमके बनती थी। इलेक्शंस में लड़ते जरूर थे, बीजेपी भी चुनाव लड़ती थी, कांग्रेस भी चुनाव लड़ती थी, लेकिन उस जिस लेवल पे ये पुल आउट कर पाते थे वोट्स को, जिस लेवल पे ये सीट्स ला पाते थे डीएमके और एआईडीएमके अल्टरनेटिवली, ये और अदर पार्टियां नहीं कर पा रही थी। इसमें हम देखते हैं कि 2001 से 2001 के अंदर जो जयललिता थी एआईडीएमके, पहले मैं थोड़ी बहुत आपको पार्टीज के बारे में बता देता हूँ। देखो तमिलनाडु के अंदर बेसिकली जो दो पार्टियां थी जो कि जिसको कह सकते हैं कोर पार्टियां माना जाता है, जो कि वहाँ पर रूल करती हुई आ रही थी। पहला तो डीएमके और दूसरा एआईडीएमके। डीएमके का मैं फुल फॉर्म बताता हूँ, आप उसी से समझ जाएंगे कि पूरी जो पॉलिटिक्स है वो किसके अराउंड मूव करती है। डीएमके का है कि द्रविड़िया मुनेत्रा कजागम, ठीक है। और एआईडीएमके का है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ियम मुनेत्रा कजागम। अब समझिए जो द्रविडियम कॉन्सेप्ट है ना, इन द्रविडियन कॉन्सेप्ट के बारे में आपसे थोड़ी बहुत बात करूंगा, क्योंकि ये दोनों पार्टियों का जो कोर कह सकते हैं फिलॉसफी है या कोर आइडिया है इस पार्टी का, वो है द्रविडियन का। और द्रविडियन कॉन्सेप्ट क्या है, तो दो स्पेशली कह सकते हैं जो फिलॉसफी कह लो या आइडियाज़ थे वो लिए गए थे, दो राइटर्स थे या दो व्यक्तित्व से, एक रामास्वामी और एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। तो बी आर अम्बेडकर और इन दोनों ने एक सिस्टम बनाया जो द्रविड़ियन सिस्टम था, और कह सकते हैं इन्हीं के आइडिया को अडॉप्ट किया गया, जिसके अंदर जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस था ना सोसाइटीज़ के अंदर से, उसको इरेडिकेट किया गया। इरेडिकेट मतलब कि उसको ख़त्म कर दिया गया, कि देर विल बी नो कास्ट सिस्टम एज सच सोसाइटी के अंदर रहेगा। जिसको कास्ट सिस्टम हम कह रहे हैं वो कास्ट सिस्टम सोसाइटी के अंदर नहीं रहेगा। ये था कोर कॉन्सेप्ट किनका, ये द्रविडियन का, ठीक। तो इनका ये कॉन्सेप्ट था द्रविडियन का कि कास्ट सिस्टम हम सोसाइटी के अंदर से हटा देंगे, सोशल जस्टिस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, और तो और वेलफेयर पे भी हम फोकस करेंगे। और साथ ही साथ एक लिंग्विस्टिक प्राइड थी। लिंग्विस्टिक प्राइड मतलब किसी को अपनी भाषा लैंग्वेज को लेकर दे आर मोर प्राउड, दे आर मोर अपफ्रंट, दे आर मोर इनटू कि मेरी ही भाषा है जो कि सर्वश्रेष्ठ है। और आपको ये पता है कि तमिल मूवमेंट जो स्टेट अलग कंट्री बनाने की बात हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, जो कि आज़ादी के बाद से मूवमेंट चलता हुआ आ रहा था। एंड देयर आर सो मच ऑफ रेज अगेंस्ट नॉर्थ इंडियन फॉर द लैंग्वेज एंड ऑल, जो कि तमिलनाडु के अंदर खुद देखा जाता है। ये जो दो पार्टियां थी डीएमके और एआईडीएमके, और अभी 2024 के अंदर जो पार्टी बनी टीवीके यानी कि तमिलनागा वेत्री कजागम जो कि विजय की पार्टी थी, ये तीनों इलेक्ट करती हैं। कांग्रेस और भाजपा भी इलेक्ट होती है इस इलेक्शन के अंदर, लेकिन बहुत कम सीटें, 5 और 1 सीटें। भाजपा को 1 सीटें मिलती है और कांग्रेस को 5 सीटें। और जो डीएमके और एआईडीएमके और टीवीके जो थी वो इस तरह से इलेक्शंस में अंदर बहुत सारी सीटें लाती हैं। अभी जो टीवीके है नहीं 108 सीटें वो लाई हैं। अब हम बात करेंगे ना कि कैसे 2001 के बाद से कैसे कैसे ये सरकार में आती हैं। तो 2000 के अंदर एआईडीएमके था यानी कि जयललिता बहुत प्रोमिनेंट फेस थे। एक आपको और एक चीज़ इसके पीछे का रेफरेंस बता दूं कि तमिलनाडु के अंदर एज स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई ऐसी बहुत बड़ा सरप्राइज मत हुई कि ये विजय नहीं करके दिखाया। क्यों? क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे जो चेहरे थे, रजनीकांत से हो गए, जयललिता खुद एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, उनका पुल आउट करना इस तरह से इलेक्शंस के अंदर, ये दिखाता है कि तमिलनाडु के अंदर ये पॉसिबल था।
लेकिन इतना पॉसिबल, क्योंकि अकेले 2 साल में आई हुई पार्टी, एक बहुत बड़ी पार्टी, इसको बैकफुट पे ला देना इज़ नॉट अ ईजी थिंग। तो जयललिता 2001 से 2006 तक रखती हैं, फिर डीएमके करुणानिधि आ जाते हैं, करुणानिधि के बाद फिर जयललिता यानी कि एआईडीएमके आती है, फिर उसके बाद एआईडीएमके फिर आती है, और फिर एमके स्टालिन 2021 से बनते हैं। और एमके स्टालिन के जो बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि सनातन धर्म इज अ कोविड। खुद को क्रिश्चियन, प्राउड क्रिश्चियन बताते हैं, खुद को कभी एथिस्ट बताते हैं ये लोग, लेकिन थ्रू आउट द चुनाव के समय ये लोग अपना इस तरह की बयानबाजियाँ करते रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से विजय ने पुल आउट किया इतना सीट वहां पर, और अभी हम बात करेंगे कि ये मेजोरिटी के टच में नहीं है। मेजोरिटी के लिए 118 सीटें चाहिए तमिलनाडु के अंदर, लेकिन ये भी 108 ही सीट ला पाए। तो क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं इसके अंदर, कि व्हाट आर द सिनेरियोज इन विच कह सकते हैं विजय विल फॉर्म द गवर्नमेंट इन तमिलनाडु, विल सी फर्दर इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे रियल से रियल हीरो के तौर पे ये बनकर आए। तो जो विजय के वर्किंग का जो कुछ 4-5 जो मैंने जितना भी एनालिसिस किया हो पाएगा, कि इन्होंने वेलफेयर स्कीम्स पर ज़्यादा फोकस किया। कैसे, मैं उसमें बताता हूँ कि इन्होंने वेलफेयर बहुत पहले से ही स्टार्ट कर रखा था। इनके द्वारा हॉस्पिटल्स गरीबों के इलाज के लिए, किसी की शादी में, या कोई भी ऐसे छोटे छोटे वेलफेयर काम करते हुए आ रहे थे। दूसरा, इन्होंने मूवीज़, उन उन मूवीज़ में काम किया, कुछ मूवीज़ सर्टेनली चूज़ किया जो कि सोशल जस्टिस के तौर पे देखा गया। जैसे एक जीएसटी को लेकर इन्होंने मूवी बनाया, किसानों के लेकर एक मूवी बनाया, और वोट चोरी के ऊपर इन्होंने मूवी बनाया। तो ये सेलेक्टिवनेस टुवर्ड्स मूवी, जो कि एक सोशली आपका एक नज़रिया बदलती है समाज के अंदर, वो ये देखा गया कि उन्होंने चूज़ किया उस चीज़ को। इन्होंने जो फैन बेस थे ना, उनको एक सोशल जस्टिस, सोशल वेलफेयर एनजीओज के तौर पे यूज़ किया। जो कि विजय के बड़े बड़े फैन बेसेस थे, उनको सोशल वेलफेयर स्कीम्स अपने ही पैसे से सोशल वेलफेयर एनजीओज के तौर पे यूज़ कराया। गांव गांव में जाकर, गली गली में जाकर, बहुत सारे किसानों से बात करना, बहुत सारे गरीब बच्चों के ट्यूशन फीस और पढ़ाने के लिए खर्चा उठाना, उनके हॉस्पिटल्स का खर्चा उठाना, और भी बहुत सारे स्कीम्स के किसानों को सपोर्ट करना। और जो इनके फैन पेजेस थे वो सोशल मीडिया और कह सकते हैं डिजिटली वो बहुत ज़्यादा वर्क किए टू प्रमोट विजय विजय प्रोपोगंडा, और विजय कह सकते हैं मैनिफेस्टो इनटू द इलेक्शन, और जो कि उनको वाकई में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता हुआ दिखा। और 35% के करीब वोट वो लाए हैं इस बार के अंदर। और डीएमके के अलायंस जो थी, यानी कांग्रेस के साथ 2021 में जब वो अलायंस में थे, तो 45% करीब उन्होंने वोट शेयर वहाँ पर पुल आउट किया था। एक चीज़ और मैं इसके अंदर आपको बता दूं, कि जो हॉट सीट्स थी वहाँ पर, विजय ने खुद 2 जगह से, यानी कि विजय सेतुपति खुद, विजय थालापति, माफ़ कीजिएगा, विजय थालापति जो कि वहाँ पे सीट चुनाव लड़ रहे थे अपनी पार्टी से, वो 2 जगह से वो अपनी सीट को जीत कर आते हैं, एक पेराम्बूर से और एक तिरुचिरापल्ली, त्रिची से। पेराम्बूर और त्रिची से, जो कि दोनों सीटों में लगभग देखें तो दोनों सीटों पर डीएमके के ही कैंडिडेट को उन्होंने हराया, और त्रिची से तो 55,000 के मार्जिन से जीते हैं, और पेराम्बूर से 22,000 के मार्जिन पर जीते हैं। तो ये दिखाता है कि ही हैज़ सम सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट थ्रू देयर फैन बेस, एंड कह सकते हैं गली गली घूमना एंड ऑल, दे ऑल्सो हैड डन सो मच वर्क ओवर दिस। और एक चीज़ और, जो एमके स्टालिन जो कि सीटिंग सीएम है वहाँ पर तमिलनाडु के अंदर, वो अपनी सीट नहीं बचा पाते। आप सोच के देखिए कि किस लेवल पे वाइप आउट किया गया। और ये इन्होंने इस तरह से किया ना, कि जो कुछ भी जहाँ पर जिस भी सीट के अंदर 5 से 10% के डिफरेंसेस थे, उन सीट्स पर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया कि भाई इन सीटों पर अगर 10% से कम का डिफरेंस है तो विल फोकस ऑन दी सीट, जहाँ पर हम अपनी एज मिलेगा हमें आने वाले टाइम में, और ये इन्होंने दिखाया भी है। द्रविडियन कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कि कास्ट बेस सिस्टम को हटाना, एंड कोई हायरार्किकल नहीं होगा, ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी को वर्कआउट करना, सोशल जस्टिस होना, वेलफेयर होना। ये भी टीवीके इज नॉट एंटी द्रविडियन, बट इट इज़ अ पोस्ट, कह सकते हैं द्रविडियन, पोस्ट द्रविडियन, मतलब कि ये भी सोशल वेलफेयर ही करेंगे। ये मोस्ट इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स इनकी जो मैनिफेस्टो था, ये यूथ को मोटिवेट करना, यूथ के लिए काम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल पर काम करने की कोशिश थी। तो ये रहा एक क्या कहते हैं तमिलनाडु के अंदर का इलेक्शन का सिनेरियो। अब बात करते हैं कि कैसे सरकार बनाएंगे वहाँ पर। तो सरकार बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले जो वहाँ के गवर्नर हैं, जो मोस्ट ऑफ द सीट्स लाते हैं, यानी कि जो सबसे ज़्यादा सीट लाती है पार्टी, उसको कॉल आउट करके बुलाएंगे, आप आइए और आप बताइए कि आप कैसे सरकार फॉर्म करेंगे। उनको 7 दिन का समय दिया जाएगा। और एक ये होता है कि पोस्ट पोल अलायंस होता है, मतलब कि पोल, अभी इलेक्शंस के रिजल्ट आ चुके हैं। अब जो भी पार्टियां इसके अंदर थी, जैसे डीएमके, एआईडीएमके, कांग्रेस, बीजेपी, तो इनको अगर इनकी सीट्स को अगर ऐड करने के बाद अगर 118 का हम मार्जिन पास कर क्रॉस कर पाते हैं, तो ये पार्टियां वहां पर जाकर सरकार बना सकती हैं, यानी कि तमिलनाडु के अंदर गवर्नमेंट बनाएंगी। लेकिन आइडियोलॉजिकली इतना डिफरेंस है एआईडीएमके, डीएमके और बीजेपी कांग्रेस के अंदर, दे विल नॉट गोना कम टुगेदर। अब बात आती है कि टीवीके कैसे, विजय कैसे सरकार अपनी फॉर्म करेंगे। तो उसके लिए यह है कि जो विजय सेतुपति हैं, अरे विजय थलापति हैं, ये इनको गवर्नर बुलाएंगे, और 1 हफ्ते का माफ़ कीजिएगा, 1 हफ्ते का इनको टाइम दिया जाएगा। और 1 हफ्ते में इन्हें केवल 10 विधायक की ज़रूरत है।
और ये 10 विधायक हो सकता है कांग्रेस के साथ इनकी थोड़ी बहुत आइडियोलॉजी मिल जाए और उनके लोग उनके साथ अलायंस में आ जाए तो कांग्रेस, और तो और कुछ कुछ और जैसे सीपीआईएम है, मार्क्सिस्ट वाली पार्टी, सीपीआई है, तो ये दोनों के दो दो चार चार मिलाकर अगर दे केम टू अ पॉइंट कि हम कह सकते हैं, तो इस तरह से बीजेपी अपनी सरकार वहाँ पर बना पाएंगे। ये रहा तमिलनाडु की जो भी चीज़ें थी कि किस प्रकार से तमिलनाडु के अंदर चेंजेस हुए और ऑल ऑफ सडन कैसे बीजे पावर में आते हैं और सरकार बनाने के करीब हैं ऑलमोस्ट। एंड आपको बता दें कि प्रशांत किशोर भी इस इलेक्शन के अंदर स्ट्रेटजिकली तौर पे डाटा बेस्ड जो कि कंपनी है उसके थ्रू बीजे की कैंपेनिंग करा रहे थे। तो ये रहा वेस्ट बंगाल का, सॉरी माफ कीजिएगा, ये रहा तमिलनाडु का इलेक्शंस। और आप किसको सपोर्ट कर रहे थे आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और क्या आप विजय से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं, आपने विजय की कोई मूवी देखी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। और विजय के क्या और तो सोशल स्कीम के जो मैनिफेस्टो था, मैं बताना हल्की सी भूल गया, माफ़ कीजिएगा। तो विजय ने बहुत सारे अभी मैनिफेस्टो में 2,500 रुपये महीना देना, 8 ग्राम सोना, 6 ग्राम देना लड़कियों का दहेज के शादी के लिए, सब किसानों को किसानी भत्ता देना, 6 LPG सिलेंडर्स देना फ्री में। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है इन्फ्लुएंस किया होगा, क्योंकि फ्री बीज वाला जो सिस्टम है ना वो दोनों पार्टियां लेके आई। 1,500 या 2,000 के करीब डीएमके कह रही थी कि मैं जीत कर आऊँगा तो बांटूंगा, और टीवी के जो कि बीजे की पार्टी थी इन्होंने कहा कि मैं 2,500 बांटूंगा। तो ये ऐसा वेलफेयर स्कीम चल रहा था कि टैक्स पेयर पैसा दें और आप लोग उसको बांटो। सीधी बात है, दिस वेलफेयर स्कीम्स आर ऑलवेज गोइंग टू हर्ट द पॉकेट ऑफ मिडिल क्लास पीपल, दोज हु आर पेइंग टैक्सेस, दोज हु आर अर्निंग हार्ड, दे वर वर्किंग हार्ड टू अर्न बिट टू गेट देयर लाइवलीहुड, एंड फॉर देम दिस इज द हार्डेस्ट थिंग टू पे टैक्सेस, क्योंकि टैक्स देने के बाद उनके साथ क्या होता है, नोबडी केयर्स अबाउट देम। तो ये रहा तमिलनाडु का इलेक्शन। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अपने दोस्त जो कि पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो बिल्कुल उनको शेयर करिए। धन्यवाद।